क्या लिखा है, क्या चरित्र बताया है नेहरू साहब का। कितनी नफरत थी उनको उन लोगों से जो उस वक्त नेशनलिज्म की बात करते थे। क्या क्या नहीं किया। मात्र 4-5 दिन के लिए बीमार पड़ गए राजेंद्र प्रसाद, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। शास्त्री जी को बुलाया और कहा कि मुझे लगता नहीं है कि राजेंद्र बाबू बचेंगे, आप इनकी अंत्येष्टि के लिए बताइए कहाँ जगह हो सकती है। यानी जो शख्स अभी हॉस्पिटल में है उसकी अंत्येष्टि का इंतज़ाम करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री से कहा गया। उन्होंने भी बेचारों ने विजय घाट के पास एक जगह बताई कि यहाँ उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। क्या ट्रेजेडी है लाइफ की। वो बेचारे स्वस्थ होकर बाहर आ गए, बात ख़त्म हो गई। नहीं, सवाल यहाँ नहीं है। तकलीफ मेरी दूसरी है। तकलीफ यह है कि ये बात अलग है कि वो दोबारा जब बीमार हुए तो उनको बिहार भेज दिया गया। सदाकत आश्रम नाम की एक जगह है जहां कांग्रेस का हेडक्वार्टर हुआ करता है, अब उसमें वो रहे, इंस्ट्रक्शन के साथ कि इस आदमी को मेडिकल केयर नहीं देनी है, इंस्ट्रक्शन के साथ। और जब उनकी मौत हुई तो खुद भी नहीं गए और किसी को जाने भी नहीं दिया। उनका मकबरा कहां है। 2 बार राष्ट्रपति रहे, लर्नेड आदमी थे। उनकी जरा बायोग्राफी तो पढ़ें। वो पूरा जिक्र जिस किताब में मैं बता रहा हूं वो किया उन्होंने, और इंश्योर किया कि कोई और ना जा पाए। ये नफरत का आलम इसलिए था कि जितने भी लोग थे, लर्नेड लोग थे, उसमें वो बहुत बौने थे, क्योंकि अंग्रेज़ी बोलने से और फूल लगाने से और अंग्रेज़ी मेमो के साथ शाम में डांस करने से आप बड़े नहीं होते हैं। अपने बौने होने का एहसास उनको उन तमाम लीडरशिप से था, तो तमाम चीज़ें क्रिएट की गई उनके इर्द गिर्द। तो एक बापू थे भारत के पिताजी, एक चाचा। ये किसने बताया कि वो हमारे पिता हैं? क्यों, किसने बनाया उनको भारत का फादर ऑफ नेशन? किन कारणों से बताया, ये भी हमको बताया जाए। किसी बात पे गर्व करने वाली कोई बात हो तो हमको बताया जाए कि भाई इस बात पे आप गर्व कीजिए। और अगर हम उन पे गर्व करें तो क्या सुभाष चंद्र बोस पे हम शर्म करें क्या? क्या वीर सावर पर हमें शर्म आनी चाहिए क्या? लेकिन यकायक वो चाचा हो गए, 19 साल बाद चले गए। तो वो किताब जो मैं आपको बता रहा हूं उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। और वो मानसिकता खत्म नहीं हुई कांग्रेस की। तो आप राजेंद्र प्रसाद को देखें, और एक मौत आधुनिक भारत के चाणक्य की हुई। उसकी पार्टी कुछ भी हो, जितना मैं उस शख्स को जानता हूं, ये बात अलग है कि जो उसके साथ 20 साल से था, अभी चंद दिन पहले मेरी नागपुर में उनसे लंबी मुलाकात हुई है। जिस वक्त उनकी डेथ हुई, 2 लोग कांग्रेस के हर आधे घंटे बाद वहां आते थे जहां 8 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी। ये कहा गया है मैडम नहीं चाहती हैं कि इनका दिल्ली में संस्कार हो। फिर 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, और फिर वहां चंद्रबाबू नायडू को कहा कि आप इनका क्रिमेशन यहां करें, क्योंकि इसको दिल्ली में नहीं दफनाने दिया जाएगा, क्योंकि दिल्ली पर तो ठेका सिर्फ एक ही परिवार का है। इंश्योर किया, और इतना इंश्योर किया कि जब उनकी अंत्येष्टि की गई तो ऐसे हालात पैदा कर दिए कि उनकी डेड बॉडी पूरी जली नहीं, उनकी डेड बॉडी को कुत्तों ने खाया। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं, इस चीजों पे प्रतिक्रिया न देने से एक महिला, अंग्रेज आए थे, हम गुलाम थे, बहुत सारी कमियां थी, हमने मान ली गुलामी, लेकिन भाई अब तो गुलाम नहीं थे। अब तो एक महिला की गुलामी आपने ऐसी मानी कि उसकी मर्जी के बगैर कौन दिल्ली में दफनाया जाएगा, कौन नहीं दफनाया जाएगा, ये उसने तय कर दिया। उस आदमी का नाम था पीवी नरसिम्हा राव, 14 भाषाओं का ज्ञाता। वो किस पार्टी में था ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके कामों को देखिए, कामों से परखिए, वो महत्वपूर्ण है मेरे लिए। मैं वो तमाम दस्तावेज मेरे पास हैं जो इस देश में नहीं है किसी के पास।
जिसने वादा किया हुआ है जब उस समय पे मैं उनको पब्लिक करूंगा, उनके हाथ की चिट्ठियां हैं। ये अलग बात है कि वो मुझ पे बड़ा यकीन करते हैं, उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मैं ये सब आपको दे के जाऊंगा। उनके परिवार में भी कोई नहीं है। ये सिलसिला राजेंद्र प्रसाद से चल के खत्म नहीं हुआ। वो लोग एक आदमी को जो सड़क के किनारे से उठ के आ गया है, न अंग्रेजी जानता है, न तहजीब है, न तमीज है, न अंग्रेजी बोलता है, न अंग्रेजी किताबें जानता है, न लुटिए तो उनके बारे में जानता है, उसको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे?